मांग ही हमको पीड़ा देता है। बट स्वामी जी, प्रतीक्षा तो पूरा गहन प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा का कोई अंत नहीं, पूरा प्रतीक्षा तो है, बहुत है, मतलब प्रतीक्षा का तो अंत नहीं है, गहन प्रतीक्षा है। प्रतिज्ञा लेकिन की प्रतीक्षा की बात कर रहे हो आप? वो प्रतीक्षा, हाँ प्रतीक्षा प्रतीक्षा वो भाई, एक, प्रतिज्ञा और प्रतीक्षा दोनों लड़की बदल जाती है फिर। नहीं नहीं वो बात नहीं, प्रतिज्ञा का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रतिज्ञा का बात बोल रहा हूँ कि स्वामी जी कैसे भी करके मांग में आ ही जाता है, मांग जो पता नहीं चलता है ये मांग है, लेकिन जब उससे गुजरते हो तो पता चलता है नहीं ये एक तो मांग था, लेकिन वो मांग छूट ही नहीं रहा है, मतलब मांग कैसे भी करके से अपना रास्ता ढूंढ के आ ही जा रहा है, किस रास्ता से हमें पता ही नहीं चल मांग क्यों उठती है? एक अतृप्ति होती है। अतृप्ति मांग खड़ी करता है। अतृप्ति बेचैनी खड़ी करता है। तृप्त के जीवन में मांग नहीं होती है, वो राजी होता है, पूर्णता राजी होता है, पूर्ण स्वीकार में होता है। अब वो बात अभी बनी नहीं है। कुछ ना कुछ, भले थोड़ी मात्रा में, भले आध्यात्मिक के अर्थों में, वो मांग खड़ी रहती है। वो मांग जब तक बनी रहेगी, मन मिटेगा नहीं, क्योंकि वो भोजन है। तुम मांग भी खड़ी करते हो और चाहते हो कि मन मिट जाए। देखो, अध्यात्म की थोड़ी दुविधा समझो। जो मैंने अभी पहले प्रश्न में बताया कि पहले तुम्हें भीतर की मांग के लिए लोलुप करना पड़ता है, तुम्हें बहलाना पड़ता है, तुम्हें बेवकूफ बनाया जाता है, वो मांग खड़ी करवानी पड़ती है कि भैया कहाँ धन के पीछे पड़े हो, भीतर आओ, आनंद ही आनंद है। ये क्या किया कि भाई भीतर है जो है वो, तो पहले तुम्हें मोड़ने के लिए वो वहां 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 इशारा करना पड़ता है। तो उस इशारे के लिए तुम्हारे अंदर मांग खड़ी करवानी पड़ती है। अगर वो भीतर की मांग न होती, अगर वो भीतर की प्यास न होती, तो तुम भीतर मुड़ते ही नहीं। लेकिन जैसे ही तुम भीतर में प्रवेश कर जाते हो, तब तुम मन के जाल से फिर से बन जाते हो। इसलिए गुरु को फिर भीतर से छुड़वाना पड़ता है, मांगों से छुड़वाना पड़ता है कि भैया यहां कोई आनंद नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आनंद स्वभाव है। हाँ, तुम खो जाओ तो तुम खोने को राजी हो जाओ, तुम मिटने को राजी हो जाओ, तुम समर्पित होने को राजी हो जाओ, सारे अनुभव चले जाएंगे। हालांकि पहले उसी अनुभवों का सहारा लिया। अब बात बिल्कुल विपरीत दिखेगी तुम्हें, लेकिन गलत नहीं है कुछ। उस कक्षा में जरूरी था कि भीतर की मांग खड़ी हो, लेकिन अब आ गए तुम उच्च कक्षा में, आ गए तुम पीएचडी के उसमें। अब वो पाठ ना चलेगा, अब तो मिटना पड़ेगा कि अब मिटो, खो अपने को। तो वो भीतर और अध्यात्म की जो मांग है ना, वो बहुत बड़ी बाधा बनती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लोग बाहर की मांगों में ज्यादा नहीं उलझे। असली उलझन तो भीतर की मांगों की है। लोग भीतर के अनुभव की मांग इतनी खड़ी कर लेते हैं, इतनी खड़ी कर लेते हैं, बस मन कहता है बस लगे रहो धंधे में, हम तो बच ही गए, हमारा काम हो गया, तुम कुछ भी मांग लो, हमारा काम हो गया। ये होता है। हाँ स्वामी जी ये तो है, लेकिन ये जो मांग जो है, ये मांग का इतना रूप है कि मतलब संख्या में भी वो नहीं आएगा, बहुत रूप की मांग है, होगी उतना ना, रूप की होगी मांग। होगी ना, होगी ना। मन अपनी कोशिश तो करेगा ना। जैसे तुम अपनी कोशिश कर रहे हो, तो मन अपने को बचाने की पूरी कोशिश करेगा।
अब सोचो तुम, जन्मों जन्मों से जो राजा बना बैठा है, मालिक बना बैठा है, आज तुम उसे नौकर बनाने के कवायद में हो, तो क्या वो तुमसे लड़ेगा नहीं? वो तुम्हारे अंदर बेचैनी ना खड़ी करेगा? वो कोशिश भी ना करेगा? वो करेगा, जरूर से करेगा। तो यही हो रहा है। इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन ध्यान। ठीक से ध्यान में जो हो जाता है ना, प्रवेश कर जाता है ना, उसे ये दिखाई पड़ता है कि मांग भी झूठी थी, मांगने वाला भी झूठा था। तो धीरे धीरे वो जो पागलपन होता है ना, वो कमजोर हो जाता है। अनुभव हर चीज के पागलपन को कमजोर कर देता है। तो समय परिपक्वता लाता है। हाँ तो धीरे धीरे वही हो रहा है, चिंता मत करो तुम। हाँ तुम मांग का कोशिश मतलब मैं करो, ये बोल रहा हूँ। देखो तुम कोशिश करो या ना करो, तुम समाधि की ओर ही बढ़ रहे हो, मुक्ति की ओर ही बढ़ रहे हो। जितनी ज्यादा कोशिश करोगे, समाधि घटनी कठिन हो जाएगी। जितनी कम कोशिश करोगे, बात आसानी से बन जाएगी। ये सूत्र हमेशा ध्यान में रख लेना। समझ में आ रहा है? मैं फिर से दोहराऊं, जितनी ज्यादा कोशिश करोगे, उतनी बात बनने में कठिनाई हो जाएगी, देरी हो जाएगी। जितनी कम से कम कोशिश करोगे या बिल्कुल कोशिश ना करोगे, बात चुटकी में बन जाएगी। यह है ध्यान का सूत्र। हाँ, ये तो ठीक है। घर में ध्यान करते घर में तो डिस्टर्ब होता है, लेकिन बाहर में जब ध्यान करने जाए तो वहाँ पे अलग प्रकार का डिस्टर्ब होता है। वहाँ पे आदमी लोग आके फोटो खींचने लगते हैं, पीछे से आके कोई मतलब गुनगुनाता रहता है, पीछे से मतलब हर प्रकार के डिस्टर्ब लेकिन करने के लिए सब तुम्हें तरफ उससे लगे क्या लेना देना है? फोटो खींचने दो ना। तुम क्यों बेचैन हो रहे हो? हुए। खींचने फोटो दो। खींच के फेसबुक में छोड़ दो, हाँ, फोटो खींचे फिर फेसबुक में छोड़ डाल दे तो रहे उस भले ना डाल, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम क्यों बेचैन हो रहे हो? मतलब तुम बेचैन होना चाह रहे हो, बात समझो। वो फोटो खींच रहा है, तुम्हें बेचैन नहीं कर रहा है। तुम बेचैन होना चाह रहे हो। और जब तक तुम बेचैन होना चाहोगे, वो फोटो वाला नहीं तो कोई और आ जाएगा। हैं। ऐसा ही हो रहा बाहर कुत्ता आवाज करने लगेगा, और तुम कहोगे कुत्ते के कारण ध्यान नहीं घट रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है। अब कुत्ते के लिए क्या करोगे? फोटोग्राफर को तो बोल भी दोगे भाई फोटो मत खींच, लेकिन कुत्ते को क्या बोलोगे? कहाँ लेके जाओगे? है। कुत्ता का तो ये बात नहीं रावर है, किला, लेकिन ऐसे रावर किला तरीके का लेके कुत्ता जाओगे होता उसे? है। चलो ठीक है। ऐसे तरीके चलो ठीक है। ठीक है। हेलो, प्रणाम स्वामी। हाँ प्रणाम।